हेलो सिंटू, कैसे हो बेटा? हैप्पी बर्थडे। कब दे रहा है पार्टी? वार्टी कब दे रहा है? चल कर तैयारी कर, आ रहा हूँ मैं। एंजॉय करें फिर साथ में। ओके, बाय। हेलो सिंटू, कैसा है? हैप्पी बर्थडे। खुश रहो, आबाद रहो, हमेशा हमेशा ब्रह्म कुमारी में जाते रहो। क्या हाल है सिंटू भाई? दुनियादारी तेरे को बहुत हरीश बोलती है, बट मेरे को तो अभी भी सिंटू याद है। वो बच्चा जिसके हम चड्डी उतार के भाग जाते थे, से लेके इतना शालीन बच्चा जो आज की डेट में आइडियल बन गया है। गुड, हैप्पी टू सी योर प्रोग्रेस। बहुत अच्छी तरह कर रहा है, ब्रह्म कुमारी में बहुत आस्था रखता है, लगा रहे। एक अच्छा बेटा बन के, एक अच्छा भाई बन के चलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वट एवर वी लर्न फ्रॉम यू। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। ओम शांति। ओम शांति हरीश भाई। आज आपका जन्मदिन है और आपके जन्म दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन हम ईश्वर से आपके मंगलमय जीवन की शुभकामना करते हैं। आज आपका बर्थडे है तो आपके बारे में कुछ बातें या हरीश भाई सुन के जो चीज़ पहले दिमाग में आती है वो शेयर करता हूँ मैं। तो हरीश भाई, ये एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही जो पहला चेहरा नज़रों के सामने आता है वो एक बहुत ही शांत और मुस्कुराता हुआ चेहरा, क्योंकि बचपन से इसी रूप में देखा है आपको। और ईश्वर से यही कामना है कि उम्र भर हम आपको ऐसे ही देखें, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ। आपके बारे में एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आपका जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि आपसे एक सीखने वाली बात है। आप चाहे अपनी किसी रुचि के बारे में या जीवन में किसी लक्ष्य के बारे में एक बार जो विचार आपके दिमाग में आ जाता है, आई थिंक उसके बाद आप पलट के नहीं देखते हैं। और ये बहुत बहुत ही मुश्किल काम है। आपको शायद याद होगा कि कुछ साल पहले अपन ऐसी बात कर रहे थे और बचपन की यादें डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि आज तक आपने जो भी रुचि चुनी या करियर चुना, उसमें कहीं ना कहीं आपका संबंध रंगों से रहा है। फॉर इंस्टेंस, बचपन में आप पेंटिंग करते थे और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग करते थे। पता नहीं आपने क्यों छोड़ दी। ग्लास पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, कार्डबोर्ड पेंटिंग। मुझे अभी भी पर्टिकुलरली कुछ पेंटिंग्स आपकी आज भी ऐसे नज़रों के सामने इमेज है उसकी क्लियर। एक टाइगर बनाया था आपने, एक राधा स्वामी जी की तस्वीर बनाई थी, एक बॉम्बे वाले मौसा की तस्वीर बनाई थी जिन्हें मैंने रियल लाइफ में कभी नहीं देखा। तो उसी तस्वीर से मैंने एक इमेज बनाई। उसके बाद आपने स्क्रीन प्रिंटिंग के थ्रू अपने करियर को एक नई दिशा दी और एक बार फिर स्क्रीन प्रिंटिंग की वजह से रंगों की एक नई दुनिया में ही आप खो गए। और अपनी कला के माध्यम से और रंगों के विभिन्न कॉम्बिनेशन के माध्यम से आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में अलग अलग तरीके से रंग भरे। कभी किसी का बर्थडे कार्ड बना के, कभी किसी की सगाई का कार्ड, मुंडन का कार्ड। तो अगर देखा जाए तो हर इंसान जो आपके संपर्क में आया है कभी न कभी, किसी न किसी बहाने से, उसके जीवन की खुशियों में एक रंग आपका भी था। चाहे वो स्क्रीन प्रिंटिंग के विजिटिंग कार्ड के माध्यम से ले ले, या शादी के शगुन के कार्ड के माध्यम से ले ले, या किसी भी रूप में ले ले। तो रंगों का बड़ा कोऑर्डिनेशन रहा है आपकी लाइफ में। और उसके बाद आपने कदम रखा डिजिटल वर्ल्ड, फ़ोटोशॉप, डिज़ाइनिंग। तो एक बार फिर आप रंगों की ही दुनिया में बसते चले गए
और एक अलग ही ऊंचाई पे ले गए। आपकी बनी हुई क्रिएशन लाजवाब होती है, उसका कोई तोड़ नहीं होता है। और शायद जो सबसे यूनिक चीज़ है आपकी क्रिएशन में, जो आपकी क्रिएशन को एक अलग ही ऊंचाई पे ले जाती है, वो शायद ये है कि आपकी हर क्रिएटिविटी दिल से निकली हुई होती है और उसमें एक सच्चा एफर्ट होता है। आप उसको एज अ प्रोफेशन नहीं देखते, चाहे वो आप अपने किसी कस्टमर के लिए बना रहे हैं, चाहे परिवार के किसी व्यक्ति के लिए। तो आपके दिल से एक सच्ची मेहनत और हर समय बेस्ट से बेस्ट देने की जो आपकी विल पावर है, चाहे उसके लिए आपको पूरी रात जागना पड़े, बट जब तक आप अपना बेंचमार्क पे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, मैंने नहीं देखा है आपको कट कॉर्नर करते हुए कि चलो ठीक है बहुत हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कट कॉर्नर भी करेंगे ना तो भी वो बेस्ट होगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं जब तक आप खुद संतुष्ट नहीं होते ना, आप गिव अप करते ही नहीं है। और ये बहुत बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। अब बात रंगों की चल रही है तो एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि आप बड़े भाई हो और लाइफ में एक टाइम आया जब आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और अपने जीवन के लिए एक सफ़ेद रंग चुना। अगेन आपकी पर्सनालिटी को मैच करता हुआ रंग, शांत, सौम्य। जब आपने पहली बार वो डिसीजन लिया था तो शायद हम नादान थे, बच्चे थे, पर कहीं ना कहीं दुखी थे। और आज अगर मैं पलट के देखता हूँ तो वो नासमझी ही थी हमारी, क्योंकि हमारे पास दुखी होने का कोई ज़्यादा वैलिड रीज़न था नहीं। हमें डांस करना था शादी में, और पर्टिकुलरली उस गाने पे कि छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया। अब क्या है, विनोद और जीतू को तो ये मौका मिल गया मेरी शादी में डांस करके। समहाउ मुझे लगा उस समय कि अरे यार ये मौका कैसे छीन लिया आपने। पर जैसा मैंने बोला कि शायद वो हमारी नासमझी थी, उम्र के उस पड़ाव में समझ ही नहीं पाए कि जिस समय मैक्सिमम दुनिया भेड़ चाल में लगी हुई है, किसी को कुछ पता नहीं है लाइफ में जाना कहाँ है, करना क्या है, उस एज में, उतनी छोटी एज में आपने अपने जीवन का लक्ष्य फाइनल कर लिया। और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, दिस वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, कि आपने उस एज में ये डिसीजन लिया कि ये मेरी जीवन की दिशा है और मुझे इसी में आगे बढ़ना है। और आज मैं क्या, आपके संपर्क में जितने लोग हैं, चाहे वो परिवार के हों, मित्र हों, समाज के हों, सबको निश्चित रूप से आपके ऊपर गर्व है। और हम प्राउडली कह सकते हैं कि हाँ, हरीश भाई जैसा एक व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा है। और आई वुड रादर से हम सब लोग हरीश भाई के परिवार का हिस्सा है। आपने जो कलर चुना अपने लिए, सफ़ेद, अभी मुझे समझ में आता है कि वो रीज़न था। पता है, बगैर रीज़न के कुछ होता नहीं है लाइफ में। भगवान ने आपको पर्सनैलिटी ऐसी दी है कि कोई इंसान आपके पास अगर अपनी समस्या लेके आएगा ना, तो चाहे उस समस्या का सॉल्यूशन आपके पास है या नहीं है, एक चीज़ मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि वो मन ज़रूर हल्का करके जाएगा। और दैट्स द ब्यूटी ऑफ द वाइट कलर। थोड़ा साइंटिफिक बात करेंगे तो वाइट कलर करता क्या है, आप उस वाइट कलर को किसी भी ब्राइट कलर के साथ मिक्स कर दो, वो उसको एक शेड लाइट कर देता है। एंड दैट्स यू हरीश भाई। आपको आपके साथ जीवन में कोई भी मिला, चाहे वो कितने स्ट्रेस में हो, उसकी समस्या कैसी भी हो, और चाहे उस समस्या का आपसे दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो, फिर भी आपसे शायद 5 मिनट बात करके भी वो एक शेड लाइट ज़रूर हो जाएगा। तो
बस यही सब यादें हैं आपके साथ, और ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें, हम सब में आप ऐसा ही प्यार बना रहे और आपका आशीर्वाद सबको मिलता रहे। और हैप्पी बर्थडे हरीश भाई। एक चीज़ और कहना चाहूँगा हरीश भाई, जब पूना में मेरी जॉब लगी थी और जीवन में पहली बार मैंने घर छोड़ा था आई थिंक, और अलग रहा परिवार से, उसके बाद जब भी मैं छुट्टियों में आता था, नीमच उदयपुर, यही एक दायरा रहा है मेरा छुट्टियों में आने का। तो मम्मियों का तो प्यार जग जाहिर है कि अरे वहाँ अकेला रहता है तो पापड़ भी दे दो, लड्डू बना के भी दे दो, मठरी भी दे दो, अचार भी दे दो। मम्मियों का प्यार तो जग जाहिर है, सारी दुनिया में जाहिर है। बट एक चीज़ मैं निश्चित रूप से बोलूँगा हरीश भाई, जो मैंने ऑब्ज़र्व की है पर्सनली, वो आपका लास्ट मिनट पे, चाहे मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, बस से जा रहा हूँ, वो जो लास्ट मिनट पे आपका एक छोटा सा पैकेट आता था ना, उसमें गजब ही आपको प्यार होता है। कभी आंवले का डब्बा कि यार संजू तेरी आंखें कमज़ोर है, तू आंवला खाया कर। कभी वो पतंजलि का बादाम पाक कि बॉर्नवीटा की जगह तू इसको पिया कर सुबह 1 गिलास दूध में डाल के, तो तेरा दिन अच्छा जाएगा। या चाहे अपने आयुर्वेद के खजाने में से कुछ न कुछ ढूंढ के निकालना, माइग्रेन के लिए, जुकाम के लिए, वो जो आपके कंटिन्यूस एफर्ट रहते हैं ना, वो निश्चित रूप से तारीफ़ के काबिल है हरीश भाई। फॉर्मली कभी बोल नहीं पाते तो, और शायद शब्दों में गड़बड़ भी हो जाती है, तो कभी बोल भी नहीं पाए आपको। बट वी लव यू हरीश भाई, एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पास भी एक बिग बी है। बिग बी सिर्फ बॉलीवुड के पास नहीं है, हमारे पास भी एक बिग बी है। हैप्पी बर्थडे हरीश भाई।